जब हम रामचरितमानस की महत्वता पर विचार करते हैं, राम कथा के संदर्भ में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन की यह ऊर्जा है। ये हमारे जीवन में एक आदर्श चरित्र का चित्र प्रस्तुत करती है। ये हमारे जीवन में उमंग भरती है। धर्म के अनुकूल क्या है, धर्म के प्रतिकूल क्या है, ये हमें बताती है। यदि हम ये कहें कि ये धर्म को परिभाषित करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। ये हमें बताती है पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, मित्र का धर्म क्या है। परिवार में एक सदस्य का दूसरे के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, उसका एक दूसरे के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, यही हमें बताती है। ये हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। हमारी हर समस्या का समाधान उपलब्ध कराती है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। यदि हम ये कहें कि समस्या ताला है, तो निश्चित रूप से यह उसकी चाबी है। ये जीवन की जटिलता को दूर करती है, जीवन की जड़ता को समाप्त करती है और उसमें चेतना का संचार करती है। जीवन में जागृति लाती है, जन जागरण करती है। ये जीवन में भक्ति मार्ग प्रशस्त करती है। इसको पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, समन्वय का वातावरण बनता है, परस्पर मेल-जोल की भावना बढ़ती है और परस्पर विरोधी विचारधाराओं में कैसे तालमेल बैठाया जाए, यही हमें बताती है। संवेदनशीलता आती है, नाजुक मोड़ों पर सावधानी से कैसे चला जाए, इससे हमें पता चलता है। जीवन के हर कार्य में मंगल करती है, पतन से उत्थान की ओर ले चलती है। जो जीवन से हार मान बैठे हैं, उनके जीवन में उत्साह बढ़ती है और जो निराश हो चुके हैं, उनके जीवन में ये आशा का सवेरा लाती है, मानवता का साम्राज्य स्थापित करती है। किस प्रकार कामधेनु गाय हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है, हमें हर प्रकार का सुख उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार ये हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है, धन धान्य से पूर्ण करती है, वैभवशाली बनाती है और जो इसके प्रति समर्पित है, जिसकी इसमें समर्पण की भावना है, उस पर ये कृपा बरसाती है। ये कलयुग की कामधेनु गाय के समान है। रामचरितमानस में आया है, सज्जनों के लिए ये संजीवनी बूटी के समान है और पृथ्वी पर ये अमृत की नदी है, जन्म मरण के भय से मुक्त कराती है और ब्रह्म रूपी मेंढक को खाने वाली सर्पणी के समान है। रामचरितमानस में आया है, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी।